एक समय की बात है। एक गांव में राहुल और आलिया दूसरे गांव से इस गांव मीरपुर में आ जाते हैं। उनके हाथ दूसरे गांव में तंग होते हैं तो वो दूसरे गांव से यहाँ आते हैं कि शायद इन्हें कुछ पैसे मिले। सुना जाता था कि इस गांव में कई ताजिर अपना माल बेचने आते हैं, तो इसी सोच के साथ यहाँ वो अपनी पत्नी के साथ आ गया। लेकिन राहुल जहाँ भी हाथ पांव मारता उसे कोई भी काम नहीं मिलता। वो निराश होकर वापस अपने घर आ जाता। क्या हुआ राहुल, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? आलिया, सोचा था कि मीरपुर गांव आकर चंद पैसे काम आऊंगा, लेकिन कुछ आज सारा दिन काम की तलाश में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। खैर है, कुछ नहीं होता। आपके लिए मैंने बड़ा पाव बनाया है, आ जाए और ठंडा ना हो जाए। राहुल अपनी पत्नी के बनाए हुए बड़ा पाव खाता है। आलिया के बड़े पाव पिछले गांव में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। अगले दिन राहुल का उसका बहुत अच्छा जिगरी दोस्त मिलता है। वो दोस्त इतना अच्छा होता है कि उसने राहुल को इस गांव में घर लेने में मदद करवाई थी। राहुल अपने दोस्त यानी अजय को घर ले जाकर अपनी पत्नी के हाथ का बड़ा पाव खिलाता है। भाभी, आपके हाथ का तो जवाब नहीं। शुक्रिया अजय भैया, बस सारा दिन घर में अकेली होती हैं तो सोचा क्यों ना बड़ा पाव बनाऊं। क्यों ना ऐसा करें कि आप एक ढाबा खोल दें, आपके हाथ का बड़ा पाव बहुत ही अच्छा होगा, सब खाएंगे। अच्छा, मैं अपने शौहर से इस बारे में बात करूंगी। अब क्या था, आलिया अपने पति राहुल यानी अजय की सारी सोच की बातें बताती है। राहुल भी इसकी बातों पे रजामंद होता है, तो वो अगले दिन अपना छोटे से रेडी से वो काम शुरू करते हैं और पहले ही दिन उनके पास काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं बड़ा पाव खाने के लिए और पहले ही दिन उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। इस तरह करते करते एक महीने बाद आलिया और राहुल अपने लिए बहुत बड़ा घर ले लेते हैं और उसी गांव में एक बहुत बड़ी दुकान ढाबे के नाम से खोल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में कुछ करने से ही खुशी मिलती है, तभी तुम तरक्की कर सकोगे।